चुके हैं, हमारे स्टेट हेड हैं। बहुत स्वागत आपका बीरेन जी। ये पाकिस्तान और जिन्ना, इसके बिना क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव संभव नहीं है? देखिए, बीजेपी का तो ये बड़ा हथियार रहा है। जब कोई अपना हथियार छोड़ेगा नहीं, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जिन्ना हो। लेकिन ये बात लोग जानते हैं कि हथियारों के साथ साथ चुनाव हौसलों से भी जीते जाते हैं। ये साधन संपन्न जो लोग होते हैं वो ये ना भूलें कि समीकरण बहुत मायने रखता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस बीजेपी ने पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष का एकदम सूपड़ा साफ कर दिया था, आज उसके सामने 5 साल बाद बहुत सारी चुनौतियां हैं। ये जो चमत्कार 2017 में हुआ था, तब अमित शाह बीजेपी के शीर्ष नेता थे और उन्होंने जाट समुदाय को बड़ा भरोसे में लिया था। गन्ना किसानों के भुगतान की बात भी कही थी और मुजफ्फरनगर का जो दंगा था वो उस समय बीजेपी ने उसको बहुत भुनाया था। 5 साल में बहुत पानी बह गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पहले चरण में 58 सीटों पर 10 तारीख को मतदान होगा। बीजेपी के पास अधिकांश सीटें हैं। इसमें अगर आप 125 सीटें देखें तो 90 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीती हुई है। 40% से ज़्यादा वोट उसको मिला था। अब बीजेपी को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि किसान आंदोलन, ये 3 कृषि कानून जो आए और ख़त्म हुए, इसने विपक्ष को संजीवनी दे दी। चौधरी अजीत सिंह तो चले गए, मर गए, लेकिन उनके बेटे को राजनीतिक एक विरासत बड़ी मिली। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने एक जोड़ी बनाकर इस चुनाव को बीजेपी से छीनने की पूरी कोशिश की है और बहुत बड़ा समर्थन उनकी रैलियों में जो आया वो बीजेपी क्या उसको हल्के में लेती है, वो खारिज नहीं किया जा सकता। अब बात यह है कि परिणाम क्या रहेगा। क्या पिछली बार की तरह रहेगा या बीजेपी को वहां पर अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी या बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। अभी उनके नेता लगे हैं। अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य हैं वो फिर अब लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लग गए हैं। अब सफलता तो 10 तारीख को पता चलेगी किसकी क्या है। लेकिन एक बात जो अनिल जी ने कही कि जो लोग बीजेपी को बहुत कमज़ोर समझने लगे थे वो धरातल पर नहीं है। बीजेपी ने कमबैक किया है। उस कमबैक का जवाब अब ये 28 तारीख से जब ये रैलियां शुरू हो रही हैं पहले चरण की, उसमें भी मिलेगा। क्योंकि चुनाव आयोग ने 300 लोगों के साथ मीटिंग करने की छूट दी है। तो ऐसे में बीजेपी के पास तो बहुत सारे नेता हैं देश में, वो कुछ ना कुछ जरूर गुल खिलाएंगे। पलायन, कैराना, ये मुद्दा देखा आपने पिछले दिनों चला, काफी कुछ वहां पर कोशिश हुई। लेकिन वहां पर अगर बीजेपी की राह का सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा है तो वो है किसान आंदोलन और राकेश टिकैत, जिसको चाह कर भी बीजेपी। पर अभी तो ये कह रहे थे कि इनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहानी पूरी सुनाते हैं वो। देखिए, कहते हैं कि हवा बन नहीं पा रही है, गैस बन नहीं पा रही है, चाहे पाकिस्तान हो, कब्रिस्तान हो, शमशान हो, लेकिन माहौल नहीं बन पा रहा है। क्यों? यही राकेश टिकैत और यही किसान आंदोलन ने बीजेपी को पीछे धकेला है, उसको नुकसान में डाला है। ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह से जो अभी बहन बेटियों की बात चल रही थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चर्चा होती है, आधी रात में बहन बेटियां निकलती, इसकी भी चर्चा होती। गुंडागर्दी पर लगाम लगाई गई है, उससे हिंदू समुदाय राहत महसूस कर रहा होगा। क्योंकि जहाँ जहाँ 2 समुदाय के लोग हैं एक दूसरे के प्रति ये समस्या रहती है। अब ये परिणाम अभी ओवैसी भी तो आ रहे हैं, वो भी तो वोट काटेंगे, वो भी तो कुछ वोट लेंगे, वो भी पश्चिम में अपना भूमिका कुछ निभाएंगे। तो बीजेपी को तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत हो सकती है। लेकिन लोगों को यह तय करना होगा कि जिन्ना चाहिए, पाकिस्तान चाहिए या गन्ना किसान चाहिए, और किसान ही हमारे समाज की रीढ़ है। आप देखिए कि ये लड़ाई अगर जिन्ना और पाकिस्तान पे हुई
हिंदू और मुसलमान पे हुई, तो खाली सपा और भाजपा तो लड़ेंगी, ये कांग्रेस और बसपा क्या करेगी? ये ढपली बजाएंगे, ये आउट हो जाएंगे। अब तो बहन जी निकलने वाली हैं, अभी खान साहब बता रहे थे। बहन जी 2 तारीख को जा रही हैं वो रैली करने आगरा में, लेकिन उससे पहले ये लोग इतना तमाशा कर दे रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू बट जाए, तो बहन जी को कितना फायदा होगा? वो तो 19 सीट पे आ गई थी पिछले चुनाव में। कुल मिलाकर ये है कि जी कंक्लूड करें जी। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत कुछ निर्भर करेगा किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, और बीजेपी जिस प्रचंड बहुमत से पश्चिमी यूपी में जीती थी वैसे उसके आसार नहीं हैं, लेकिन वो लगातार अपनी पोजीशन मजबूत करने में लगी है। अब ये टिकटों का जो बंटवारा हुआ है, जो जातीय समीकरण है, चाहे आप पश्चिम में 2 बड़े बातें आई हैं, एक तो जयंत चौधरी और दूसरा महान दल की भूमिका, वो सेंट्रल यूपी में आप उसको जोड़ सकते हैं। ये सब चीज़ें बीजेपी के लिए थोड़ी कठिनाई जरूर दे रही, लेकिन अब रिजल्ट क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा। अखिलेश यादव सियासत में उस स्थान पर आज हैं जो उन्होंने एक मजबूत गठजोड़ बनाया है, वो बीजेपी के विजय रथ को रोकने की पूरी कोशिश है उनकी। अब उत्तर प्रदेश का मतदाता और पश्चिम का मतदाता तय करेगा। देखिए, किसान को कहते हैं कि वो पेट भरता है, लेकिन गरीब और संपन्न में अंतर क्या है पेट भरने में? ये सुनिएगा कि पेट दोनों का ही भरा, भूख दोनों ने ही मिटाई, फर्क सिर्फ इतना सा है कि किसी ने खाकर फेंकी और किसी ने उठाकर खाई जी। ये अमीर और गरीब के पेट का फर्क है। बहरहाल पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दंगों के पलायन को तो मुद्दा मानते हैं लोग, लेकिन रोजगार के लिए पलायन को लोग ध्यान नहीं देते, और वो चुनाव में मुद्दा भी नहीं बन पाता। बहरहाल कि दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, और जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी, और फुर्सत मिली तो बच्चे खुद कमाने निकल गए। हम इस समाज की आज इस सच्चाई में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने स्टेटमेंट